हाँ, धींगा मस्ती और ये चीज़ें करके असेंबली का माहौल जो है उसको ख़राब करना चाहते। आपको मालूम है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान पहली दफ़ा लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब हुए, जो पहला दिन था इस असेंबली का, उस दिन भी इन्होंने वहाँ पे हुल्लड़बाजी की और धींगा मस्ती की और जिसकी वजह से वो एक बदमज़गी पैदा हुई। इस दफ़ा भी आप देखें कि जब शौकत तरीन साहब बजट पेश कर रहे थे, कहा जाता है कि बजट के दौरान तो आवाज़ें कसी अपनी सीट पे खोड़े होकर जो भी करते, लेकिन ये इमरान खान साहब वहाँ पे बैठे हुए थे, वहाँ पे आए और वहाँ पे आके इन्होंने इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और उससे हमारी जितने भी लोग थे उन सब के जज्बात मुश्तिल हुए। और अब भी आप देखें कि अगले कल बिलावल भुट्टो की तकरीर थी और उसने बजाय इसके कि हालात को ठंडा करे, उसने कहा जी घोड़ों की तादाद बढ़ गई है, ये गधों की तादाद बढ़ गई है। तो अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी ख्वाहिश नहीं है कि हालात जो हैं उनको असेंबली को सही और तरीके से चलाया जाए। और मुझे यकीन है कि एक तबका ऐसा और एक और वो है शायद। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि मुझे लंदन जाने दिया जाए कि मैं बहुत बीमार हूँ और मुझे अपना इलाज कराने की ज़रूरत है और मेरे हालात कोई अच्छे नहीं हैं। और फिर वो 4 घंटे उठ के नेशनल असेंबली में माशाल्लाह तकरीर करते हैं और बहुत अच्छी सेहत लगती है उनकी। तो ये तो वही बात हुई जो बड़े मियाँ की सेहत थी वो जाके लंदन में ठीक होगी और इन्हों की तो इतनी ठीक हो गई है। सो पता नहीं ये क्या ड्रामा रचाया जाता है। बहरहाल हमारी इंतहाई कोशिश होगी कि नेशनल असेंबली का इजलास भी सही चले, बजट इंशाल्लाह पास होगा और हमारी कोशिश के बावजूद ये कोशिश करते रहेंगे। ताली है एक हाथ से नहीं बजती, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी कि हम अफवाम व तफहीम से आगे बढ़ें। अच्छा शफकत साहब ये बताइएगा, बजट पेश कर दिया गया है लेकिन अपोजिशन ये कह रही है कि झूठ पर मुबनी है, और दूसरा ये बता दें कि शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मैं मुल्क के लिए किसी के भी पाँव पकड़ दूंगा, तो किसके वो पाँव पकड़ना चाह रहे हैं? देखिए जी, बात यह है कि इस वक्त जो अपोजिशन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि मैशत बहाल हो रही है, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। जो तब्दीली का हमने वादा किया था वो तब्दीली की तरफ हम गामजन हैं और इनको पता है कि इनकी सियासत ख़त्म होने वाली है। इनको पता है कि जो बयानिया या नैरेटिव है वो चेंज हो चुका है और इसलिए अब सवाए धींगा मस्ती के इनके पास और कोई चारा और तरीका नहीं है। और दूसरा आपने क्या कहा? शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं पाँव पकड़ लूंगा पाकिस्तान के। शहबाज शरीफ साहब मुझे नहीं पता किसके पाँव पकड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो नून लीग की अंदरूनी जंग जारी है उसमें उनको पता नहीं कुछ मिलता भी है या नहीं मिलता, लेकिन बड़ी ज़ोरों से जंग जारी है मरियम की और शहबाज शरीफ की। देखिए जी, हमने कोई कम से कम 20 दफ़ा अपोजिशन को कहा है कि आए और हमारे साथ बैठ के इसके ऊपर इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बात करें। वो बात करने के लिए तो तैयार नहीं, फिर कहते हैं जी कंसेंसस से होना चाहिए। भी हम तो कह रहे हैं आए और हमारे साथ बैठें और बैठ के इसको तय करते हैं, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करें? हमने फिर लेजिस्लेशन जो है उसको पास कर दिया। उनके दौर के सम्राट देखने के लिए आपको लंदन जाने की ज़रूरत है। वहाँ पे आप पार्क लेन और वहाँ पे जाएं, जो अरबों रुपए की जायदादें आपको नज़र आएंगी वो उनके सम्राट हैं। और फिर जो 24 मिलियन डॉलर की टीटियाँ लगीं वो उनके सम्राट हैं। और जो इस मुल्क के साथ कर दिया दोनों जमातों ने मिल के, वो उनके दौर के सम्राट हैं। अब मुल्क एक ईमानदार लीडरशिप इस मुल्क को आगे लेके बढ़ रही है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये मुल्क जो है आगे जाएगा और तरक्की करेगा। अच्छा शफकत साहब, आप भी लाहौर में रहते हैं, ये बता दें शेख रुहेल असगर ने जो बात की थी कि गालियाँ देना पंजाब का
कल्चर है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं भी पंजाबी हूँ, मैं लाहौर से हूँ, पंजाबी हूँ, और मेरा कल्चर गालियाँ देना नहीं है। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद मीडिया से बात कर रहे थे लाहौर में। उन्होंने कहा कि म्यूजियम आर्ट गैलरी और आर्ट की बेहतरी के हवाले से काम किया जा रहा है और इस हवाले से वो बात कर रहे थे।